हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जाएंगे हमारा इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो इसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे कि कैसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, क्या होता है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, किस लेवल पे काम करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो पहले हम पढ़ते हैं कि फाउंडेशंस क्या है हमारे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो पहला है हमारा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, हम पहले समझते हैं कि स्कार्सिटी क्या होता है। अब स्कार्सिटी होता है जब भी लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं बट उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्स ही नहीं बच रहे, उसे बोलते हैं हम स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि लोगों की डिमांड तो अनलिमिटेड है, लोगों की नीड्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्स है उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए वो क्या है हमारे पास लिमिटेड है। क्या है वो? लिमिटेड है। और अगला क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। पता है मैंने आपको हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब एग्जांपल के लिए बात करें हम लोग, अगर आपको प्यास लग रही है, आपको मिल गया गन्ने का जूस, तो आप डिमांड करोगे और ज़्यादा, मुझे एक और जूस चाहिए, मुझे फिर कुछ और चाहिए। इट मीन्स क्या है, जब आपकी डिमांड पूरी होना स्टार्ट हो जाती है तो आपके वांट्स बढ़ते जाते हैं। और थर्ड वन क्या है हमारे पास? अल्टरनेट यूज़। मतलब कि हमें करना क्या चाहिए, जो भी रिसोर्स पता है हमें कि हाँ ये रिसोर्स मार्केट में ख़त्म हो चुके हैं, फिर ये रिसोर्स ख़त्म होने वाले हैं, हमें उसकी बजाय कोई और रिसोर्स यूज़ करना चाहिए उस रिसोर्स के बदले में। ठीक है, उससे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव यूज़, या बोल दिया हमने अल्टरनेट यूज़। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास? फाउंडेशन है हमारे किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ने जाएंगे पॉजिटिव और वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है? ये होती है उस तरह की इकोनॉमी जो कि चल रही होती है हमारी कंट्री के अंदर। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लाइक हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी इकोनॉमी मानी जाएगी हमारी? पॉजिटिव, क्योंकि वो एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमी। अब नॉर्मेटिव क्या होता है? जब हम अज्यूम करते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए हमारी इकोनॉमी अभी क्या आ रखा है? डिफ्लेशन आ रखा है, मतलब कि सस्ताई आ रखी है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं नहीं हमारी इकोनॉमी में तो इतना होना चाहिए था पैसा, हमारे पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी इकोनॉमी हो गई हमारे पास? ये हो गई हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमी। समझ आया भाई डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमी में और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो समझते हैं पहली बात हम लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब माइक्रो मतलब क्या है? माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। मतलब वो इकोनॉमी जब हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल लेवल पे, मतलब कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे, जब भी हम बात करेंगे उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? वी होती है उस लेवल की इकोनॉमी जब हम बात करते हैं स्मॉल लेवल में, मतलब कि बात कर रहे हैं हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जज करते हैं हम लोग, वहाँ पर एनालाइज करते हैं क्या हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कैसे मतलब हो गया इसका? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बताया, दोबारा पढ़ते हैं हम लोग, समझते ध्यान से। अब एक छोटी लेवल की इकोनॉमी, एग्जाम्पल की हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारी डिमांड जब भी मानी जाएगी कहाँ पर? हमारी स्मॉल शॉप जो कि हमारे आसपास खुली हुई है, तो वो मानी जाएगी, उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो का खुली हुई है एक स्मॉल लेवल पे खुली हुई है, बोल दिया स्मॉल लेवल पे होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में वर्ड क्या आ रहा है? मैक्रो। अब मैक्रो मतलब क्या होता है? ह्यूज लेवल, या बोल दिया बड़े स्तर पे। ठीक है, तो ये इकोनॉमी क्या होती है? वो पूरी कंट्री लेवल पे होती है कि हाँ इस कंट्री की कितनी इकोनॉमी है, लाइक इस कंट्री में क्या पर कैपिटा इनकम है, इस कंट्री में कितनी जीडीपी है। समझ आया? तो ये सब क्या होती है हमारी, इसे बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक, जो क्या होती है बड़े ह्यूज लेवल पे होती है। इसे पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग आगे। ठीक है, तो चलो समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है जो स्मॉल लेवल पे हम लोग जज करते हैं, और मैक्रो क्या होती है जो ह्यूज लेवल पे जज करते हैं। अगली चीज़ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी की मेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होगी? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अब मैंने बोला आपको कि आपको नई कंपनी खोलनी है, बोल दिया आपको एक शॉप खोलनी है, ठीक है भाई खोल दी, बट आपको पता ही नहीं कि हमें क्या शॉप में बेचना है। समझ आ रहा है? तो ये क्या है हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी? किसी भी इकोनॉमी की। अब एग्जांपल लेते हैं एक और हम लोग, अगर आपके पास शॉप है स्टेशनरी की, ठीक है, अगर आपने उस स्टेशनरी की शॉप में जो सामान लिया है वो क्या क्या लिए? लाइक आपने 100 पेंसिल्स लिए, 100 इरेजर्स लिए और 100 शार्पनर्स लिए। इसका मतलब क्या है? आपने सबकी क्वांटिटी सेम रखी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लोगों का पसंद क्या है, लोगों की डिमांड क्या है। ठीक है,
तो क्या करोगे आप 1 मंथ के बाद चेक करोगे कि हाँ कितना आपके पास स्टॉक, कितना आपके पास डेटा बच रहा है गुड्स का, कितना सामान बिक गया, कितना सामान स्टॉक में रह गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1 मंथ के बाद की। तो अगर 1 महीने बाद आपके पास 20 पेंसिल बच रही है, इरेजर्स एक भी नहीं बच रही है, शॉर्पनर्स 30 बच रहे हैं, इट मीन्स आपके जो एरिया में डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, इरेजर्स की। तो क्या करोगे आप नेक्स्ट टाइम पे इरेजर्स की क्वांटिटी और इंक्रीज़ कर दोगे, प्लस पेंसिल शॉर्पनर की क्वांटिटी और डिक्रीज़ कर दोगे, क्योंकि आपको पता है डिमांड किसकी कर रही है, आपके एरिया में डिमांड है ज़्यादा किस चीज़ की, इरेजर की है। तो क्या करोगे आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और जो गुड्स है लाइक इरेजर है उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो ऐसे हमने सॉल्व करा है क्या प्रॉब्लम किसकी, व्हाट टू प्रोड्यूस की, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, फिर क्या सेल करना चाहिए। क्लियर है इतना। अगला पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। उससे पहले समझो कि हमारे पास 2 तरीके हैं कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के। तो पहला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या है वो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ना एक वर्ड आ रहा है लेबर इंटेंसिव, मतलब यूज़ कर रहे हो उसको हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हमारी कंपनी के अंदर लेबर्स को करेंगे हायर, ताकि वो लोग हमारी कंपनी में, हमारे फर्म में, हमारे एंटरप्राइज में काम करें और उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन जनरेट हो। समझ आया। फर्स्ट वन क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर। और सेकंड वन हमारे पास क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे किसका, मशीन्स का यूज़ करेंगे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लेवल में हो सके। तो अब बात करते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर यूज़ होगी, जहाँ पर भी सोशलिस्ट इकॉनमी होगी, मतलब सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, हम लोग मेन मानते हैं हमारे ह्यूमंस को, लाइक अगर हमारा वेलफेयर हो रहा है, ह्यूमंस का वेलफेयर हो रहा है, वहाँ की जो पब्लिक है उनका वेलफेयर हो रहा है, इसका मतलब है जो कंट्री है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, इस इकॉनमी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या करेंगे हम करेंगे ये उस लेबर, ताकि लोगों के मिले, रोज़गार मिले और लोग ग्रो करे। इसका मोटिव यही होता है कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, उनको बोल दिया हमने इनकम दे रहे हैं। समझ आया कि कैसे यूज़ करते हैं हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पे यूज़ होती है, उन कंट्रीज में जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है। एग्जाम्पल अमेरिका, चाइना। अब यहाँ पर ये लोग मेनली किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। समझ आया इतना। और लेबर कहाँ पर होता है यूज़, जहाँ पर भी कोई कंट्री डेवलपिंग होती है, मतलब अभी चल रहा है उनके डेवलपमेंट। समझ आया कहाँ पर यूज़ होता है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारे पास, वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है हमें। जो लोग क्या बोल दिया हमने, अब यहाँ पर 2 तरह के लोग होंगे हम लोग, एक जो गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के अंदर, और एक जो उसे कंज्यूम करते हैं। हमें ये सब यहाँ पर अब जज करना है। अब मैंने बोला कि हाँ आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उनके लिए जिनके पास क्या है, ओनरशिप है किसकी, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, और जो एंटरप्राइज है, या उनके लिए करना है जो कि कंज्यूमर्स हैं। समझ आ रहा है। अगर देखा जाए हमारा वर्ड टू प्रोड्यूस वाला, जो होम टू प्रोड्यूस वाला आइडिया है, उसका मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जो लोग क्या बोलते हैं इसकी डिमांड ज़्यादा है सामान को लेके, या फिर जो लोग हमारे समाज में क्या है एक बोलते हैं हमने माइनॉरिटीज, उनके लिए करना है प्रोड्यूस। ये सब में हम लोग जज करते हैं। समझ आएगी कि क्या क्या हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ रही है, मेनली 3 प्रॉब्लम्स होती है हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम, तो उससे हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। समझ आया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, वो है एडिशनल इकोनॉमिक चैलेंज। और इसके अलावा कौन से हमारे पास और चैलेंजेस आते हैं। पहला तो है रिसोर्स ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है हमारे पास करते हैं हम न्यू रिसोर्स डेवलप करते हैं। एग्जांपल के लिए बोल दिया हमने, जो भी रिसोर्स क्या है रीन्यूएबल है, दोबारा बनाने लायक है, जिसे हम लोग दोबारा से बना सकते हैं, तो वो रिसोर्स को हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई। समझ आ रहा है। और भी चीज़ें होगी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, हमारी ग्रोथ के अंदर। तो उससे क्या होगा, हम लोगों ने नए नए रिसोर्स यूज़ करें ताकि जो लोग हैं वो अपने यूज़ को अल्टरनेट कर ले, चेंज कर ले। क्लियर है। अगली चीज़, रिसोर्स को हम लोगों को अंडर यूटिलाइजेशन में डालना पड़ेगा। मतलब कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना रिसोर्स एक इंसान के पास गया है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, कुछ भी उसमें वेस्ट नहीं जाना चाहिए। समझ आया। क्योंकि होता क्या है, जो लोग हैं वो लोग करते क्या है, मेनली रिसोर्स तो खरीद लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं रिसोर्स का, बट उसे पूरी तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो इसके लिए हल बताया मैंने आपको कि हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। यहाँ बोल दिया हमने श्योरिटी देखनी है यहाँ पर कि यहाँ जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्स का एक्सेस है मैक्सिमम, उन्हें वो रिसोर्स क्या मतलब
कि वो लोग उन रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ जो लोग हैं वहाँ रिसोर्स का एक्सेस है वो लोग उससे अच्छे से यूटिलाइज करें। समझ आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कौन है भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वो है हमारे एडम स्मिथ, जिन्हें बोलते हैं हम लोग फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स या बोलते हैं फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ आया? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे की कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, हमारे मेन फीचर्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कि किस तरह का बिहेवियर है कंज्यूमर का, मतलब ज़्यादा एक्सपेंड करता है या फिर ज़्यादा सेव करता है। समझ आ रहा है इतना? अगला, सप्लाई एंड डिमांड। हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि जो भी लोग हैं कितना डिमांड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, वो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर 100 गुड्स की, क्या उन्हें पूरी सप्लाई जा पा रही है? समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग ये सब एनालाइज करते हैं, बोल दिया स्टडी करते हैं। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल प्रेफरेंस, मतलब एग्जामिन करते हैं कि हर एक इंसान को क्या क्या चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव क्या है, हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल जज करते हैं कि हाँ हर इंसान को क्या क्या डिमांड है, हर इंसान की क्या क्या बोल दिया हमने सेटिस्फैक्शन गुड है, कि वो किस सामान से या फिर किस वस्तु या फिर किस गुड से सेटिस्फाई कर लेगा अपने वांट्स को। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग हर एक इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं उस चीज़ को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो पहले समझते हैं हम लोग कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसका मतलब होता है जब भी हम अचीव करते हैं बैलेंस बिटवीन किसके बीच में? इंडिविजुअल वांट्स और रिसोर्स के बीच में। मतलब कि हमारे पास एग्जांपल मान लो हमारे पास है 100 रिसोर्सेज। कितने हैं? 100 रिसोर्सेज। और लोगों ने डिमांड भी कितनी करी है? 100 रिसोर्स की डिमांड करी है। इट मीन्स क्या हो गया कि वो लोगों की डिमांड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर उनकी डिमांड को और ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर क्या वो लेवल क्या बन गया हमारा? इक्विलिब्रियम लेवल, कि लोग अब डिमांड ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड, उनकी जो नीड सारी की सारी क्या हुई, वो फुलफिल कंप्लीट हो गई है। तो उस लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग? वो लेवल होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगला पॉइंट क्या हमारे पास वो है प्राइस डिटर्मिनेशन, कि प्राइस को कैसे आपको डिटरमाइन करना है, फिर बोल दिया एस्टिमेट करना है। आपको पहले जज करना है अपनी इकॉनमी लेवल को, अपनी इकॉनमी के एरिया को, कि आज जहाँ पर आपकी शॉप है, जहाँ पर आपके फर्म है, जहाँ पर आपकी क्या है कंपनी है, वहाँ पर किस तरह के क्या है हमारे प्राइसेस हैं सेम गुड्स जो कि आप बेच रहे हो। समझ आया? फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट प्राइस चूज़ करना पड़ेगा अपने एक कमोडिटी जो कि आप बेच रहे हो। समझ आया? पक्का? चलिए अब थर्ड वन क्या हमारे पास? इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड। हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल की सप्लाई के बारे में भी और डिमांड के बारे में भी। एग्जाम्पल, हमारे पूरे बैच में बोल दिया हमारे पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब सब लोग चाहते हैं क्या पढ़ना? मैथ पढ़ना। पर 2 बच्चे क्या चाहते हैं? हमें साइंस पढ़नी है। इसका मतलब क्या है? हमें हर एक की डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जज करते हैं कि जो सप्लाई और डिमांड है क्या उस पर इक्विलिब्रियम लेवल बढ़ रहा है, क्या सब लोग सेटिस्फाई हैं अपनी डिमांड से जिनकी उन्हें सप्लाई मिल रही है। समझ आ रहा है यहाँ पर? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस क्या हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर हम पहले बात जज करते हैं हमारा हर किसी इंसान का बिहेवियर, किसका बिहेवियर का है। लाइक एग्जांपल माने हम लोग यहाँ पर लेंगे अमीर का। अब अमीर का बिहेवियर क्या होगा किसी भी इकॉनमी के अंदर, कि वो उनके पता है आपको उनके पास पैसा होता है तो वो लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, एक्सपेंड करना अपनी इनकम को। तो उनका बिहेवियर क्या होगा यहाँ पर? बहुत एक्सपेंड वाला होगा, कि वो लोग अपनी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज उनके पास पैसा है तो वो लोग खर्च करेंगे। अगर हम एक और साइड ले लें किसकी? गरीब की। अब गरीब के पास पैसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास डिमांड ही नहीं है, मतलब उसके पास इनकम ही नहीं डिमांड करने के लिए। तो यहाँ पर हम समझते हैं किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर, कि वो किस बोल दिया हमने किस तरह से कंज्यूम कर रहा है, लाइक ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है इतना? अगला क्या है? एनालाइज मार्केट डायनामिक्स। हमें यहाँ पर एनालाइज करना है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर मार्केट में क्या डायनामिक्स है। लाइक सप्लाई कैसे आ रही है मार्केट के अंदर, डिमांड क्या कर रहे लोग मार्केट के अंदर। समझ आ रहा है? और किस तरह के प्राइस है हमारी मार्केट में जहाँ पर भी आपका एंटरप्राइज होगा, आई मीन कंपनी होगी। आपको यहाँ पर एनालाइज करना है मार्केट के डायनामिक्स। मैंने बोला आपके मार्केट में क्या हो गया? इन्फ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? सामान हो चुके हैं कम और उनका प्राइस बढ़ चुका है। क्लियर इतना? थर्ड वन क्या हमारे पास? इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजंस। मैंने बताया आपको हमारी इकॉनमी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइक शॉर्ट लेवल इकॉनमी में, माइक्रो इकॉनमी में।
तो हमें उसके लिए नई नई पॉलिसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोगों को कि देखिए पॉलिसी आ गई है हमारी, या फिर ये प्रॉब्लम चेंज लेके आए हम लोग। इससे क्या होगा, वो लोग अपने इम्प्रूव करेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स। समझ आया इतना? तो ये हमने पढ़ा आज हमारा फर्स्ट टॉपिक किसका, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप, मीनिंग और उनके इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।